है प्राकृतिक अम्ल पे, इस पे इम्पोर्टेंट डाल लेना। क्या कर लेना? इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें से बोर्ड परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। या तो वो अवसद यानी कि एमसीक्यूज में पूछ लेगा, या फिर वो रेगिस्तान में पूछ लेगा, या फिर वो मिलान में पूछ लेगा, या फिर वो वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, वो किस तरह से भी पूछ सकता है, पर आपको ये सारणी याद होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि इसका शॉर्ट मैंने वीडियो शॉर्ट डाल के रखा हुआ है। अगर आपको जल्दी से और अच्छी तरह से याद करना है तो आप उस शॉर्ट्स को देख सकते हो। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो। ठीक है, सिरका, एसिटिक अम्ल, सिरके के अंदर हमें मिलेगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिरके में हमें मिलेगा एसिटिक अम्ल। फिर आएगा संतरा, संतरा में हमें मिलेगा सिट्रिक अम्ल। स से इस तरह से याद कर लेना, स से संतरा, स से सिट्रिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद में इमली, इमली में मिलेगा टार्टरिक अम्ल। क्या? कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। फिर टमाटर, टमाटर में मिलेगा ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध या दही, खट्टा दूध या दही, इसमें मिलेगा लैक्टिक अम्ल। नींबू में मिलेगा सिट्रिक अम्ल। तो आप एक साथ दोनों याद कर सकते हैं, संतरा और नींबू, दिखने में सेम फैमिली, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है। तो यानी कि संतरा और नींबू दोनों में क्या मिलेगा? सिट्रिक अम्ल। फिर चींटी का डंक, चींटी के डंक और नेटल का डंक, इन दोनों में मिलेगा मेथेनोइक अम्ल। याद रहे, मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक और नेटल में। फिर हम आगे बढ़ते हैं लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अब लवण क्या होते हैं? तो ये तो पता है कि लवण वो होते हैं जब अम्ल व क्षार क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल व क्षार क्रिया करते हैं आपस में, तो वो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि लवण होता क्या है, कैसे बनता है, लवण की पीएच क्या होती है। मतलब ये समझो, इसे मान लो कोई एक रिएक्शन है। क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। ठीक है, और वो क्लोरीन से क्रिया करेगी यानी सोडियम क्लोराइड बनाएगी। सोडियम अब हाइड्रोक्साइड हो गया। चलो मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया हमने किससे करवाई? HCl से करवाई है। ये आगे आएगी रिएक्शन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने HCl से करवाई है, तो बनेगा NaCl। जो ये NaCl बना है मतलब ये क्या है? लवण है। क्या है? लवण है, यानी कि अम्ल व क्षार की क्रिया। ये क्षार है, ये अम्ल है, इन दोनों की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? लवण बनता है। यानी कि NaCl जो हमें प्राप्त हुआ है वो क्या है? लवण है। ठीक है, अब ये चीज़ हम देखते हैं कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार। कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग ही क्या हो? बेस हो। इन दोनों की पीएच का मान क्या होता है? 7। इन दोनों के पीएच का यानी कि लवण के पीएच का मान क्या होता है? 7 होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। जबकि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है। कौन सा अम्ल? प्रबल अम्ल होगा, क्षार कौन सा होगा? दुर्बल होगा। इनके लवण का पीएच का मान 7 से कम होता है। ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल, क्षार कौन सा? प्रबल होगा, अम्ल कौन सा? दुर्बल होगा। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो इनका जो लवण बनेगा उसके पीएच का मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। तो ये क्षारीय होते हैं। याद रहे, ये क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब देखते हैं हम साधारण नमक से रसायन। कैसे? साधारण नमक में भी रसायन होता है, और क्या रसायन होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। वो तो हमें पता है कि समुद्री जल में लवण बहुत सारे मिलेंगे, मिनरल्स बहुत सारे मिलेंगे। इन लवणों में एक चीज़ मिलेगी, सोडियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। ठीक है, पृथक किया जाता है। पृथक यानी कि ये सोडियम क्लोराइड है, यही तो नमक है, और यही क्या करेंगे हम? अलग करके हमारे लिए उपयोग में लेंगे। विश्व में कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार की यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। खनिज नमक कहते हैं, ये भूरे रंग के होंगे तो इनको कौन सा नमक नाम दिया जाएगा? खनिज नमक। यदि खनिज नमक तब बने जब युगों में व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। याद रखना, कोयले को जिस तरह से खनन किया जाता है वैसे ही खनिज नमक का खनन भी किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के लिए के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। ठीक है। तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या याद रहेगा फॉर्मूला? NaOH। सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। क्लोर क्या होगा? क्लोरीन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? क्षार। ठीक है। जैसे ये है कि NaCl जल की मात्रा, यानी कि इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन, और कौन सी? हाइड्रोजन। ठीक है। क्लोरीन गैस एनोड पर, याद रहे, किस पर रहेगी? क्लोरीन गैस उत्पन्न होगी एनोड पर, याद रहे। क्लोरीन गैस होगी किस पर? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस होगी किस पर? कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। ठीक है। तो यानी क्लोरीन गैस तो एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। कैथोड पर एक और चीज़ का निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी है। मतलब तीनों उत्पाद कौन कौन से मिले? एक तो बना क्लोरीन, क्या मिला? एक तो क्लोरीन, दूसरा मिला हाइड्रोजन, दूसरा क्या मिला? हाइड्रोजन, और तीसरा मिला है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो यानी क्लोर क्षार में कितने उत्पाद मिले हैं हमें? 3 उत्पाद मिले, और तीनों के तीनों क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब ये चित्र देखते हैं हम। क्या करते हैं? चित्र। ये तो एनोड की प्लेट और ये कैथोड की प्लेट। एनोड मतलब प्लस और कैथोड मतलब माइनस। ठीक है। और ये है जलीय विलयन। ठीक है। नमक का क्या है? घोल। ये नमक का क्या है? जलीय विलयन। तो नमक के जलीय विलयन में याद रखना NaCl। ठीक है। देखो NaCl मतलब Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, और क्या होगा? HCl। तो HCl में भी H+ होगा और Cl- होगा। ठीक है। तो यानी कि Cl- है। और जल क्या है? जल के अंदर होता है H2O मतलब H+ और OH-। ठीक है। तो ये सारे आयंस इसमें क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। तो जब Cl मुक्त होगा तो Cl गैस प्रवाहित होगी, Cl गैस मुक्त होगी, और इससे जब रिएक्शन से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगी, और क्या उत्पन्न होगा? NaOH। क्या? NaOH। ठीक है। जो क्या है? एक नमक का घोल है। ठीक है। तो Cl का उपयोग कहाँ किया जाता है? Cl का उपयोग यानी Cl2 का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, PVC में, रोगाणुनाशक में, CFC में, कीटनाशक में, यानी कि Cl2 का उपयोग इन चीज़ों में किया जाता है। H2 का उपयोग देखते हैं ईंधन में, मार्गरीन में, खाद के लिए, अमोनिया निर्माण के लिए भी H2 का उपयोग किया जाता है। नमक का घोल जो NaOH हमें प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? धातुओं से ग्रीज हटाने में। ठीक है। साबुन और अपमार्जक में, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर के लिए, यानी कि तीनों चीज़ जो हमें प्राप्त हुई है क्लोर क्षार प्रक्रिया से, वो तीनों क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। ये चित्र हमें याद होना चाहिए। क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। विरंजक चूर्ण, इसकी भी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है। आप चाहो तो शॉर्ट वीडियो तुरंत कुछ मिनटों में ही या कुछ सेकंडों में ही देखकर याद कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर देखना। ठीक है। विरंजक चूर्ण, या फिर एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर भी आप देखना ज़रूर, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विरंजक चूर्ण तो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि क्लोरीन गैस जो बनी है, उस क्लोरीन गैस का निर्माण ही क्या
उपयोगी किसके लिए किया जाता है? विरंजक चूर्ण निर्माण के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। याद रहे किसका? शुष्क बुझे हुए चूने पर किसको प्रवाहित किया जाए? क्लोरीन गैस को। तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ठीक है, यदि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब किससे करवाई जाए? क्लोरीन से करवाई जाए तो बनेगा CaOCl2 और जल भी निकलेगा, यानी कि CaOCl2 का फॉर्मूला, यानी कि ये है विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या है? हम दैनिक जीवन में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन भी वस्त्र होते हैं। ठीक है, और सूती भी क्या होते हैं? वस्त्र होते हैं। विरंजन के लिए, इनको रंगने के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। फिर आएंगे बेकिंग सोडा। किस पे आएंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा, खस्ता मतलब वो कुरकुरे से पकौड़े जो आते हैं टेस्टी, वो बनाने में किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। मतलब तुमने कभी मम्मी को इडली बनाते हुए देखा, डोसा सांभर बनाते हुए देखा, तो कुछ टाइम यानी कि इडली 15-20 मिनट के अंदर पक जाती है, मतलब उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। ठीक है, यानी कि खाने को जल्दी पकाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? ये सूत्र याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसकी रिएक्शन हमें याद रखनी है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 और अमोनिया, इन सब की रिएक्शन जब आपस में करवाई जाएगी तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा NaHCO3, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही क्या है? हमारा बेकिंग सोडा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की जाती है। ठीक है, तो इसका उपयोग अम्ल विदासन करने के लिए किया जाता है। तो यही तो है कि बेकिंग सोडे का घोल भी हम किसके लिए कर सकते हैं? अम्लता की मात्रा को कम करने के लिए किया कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर खाना पकाते समय इसे गर्म करने का निम्न अभिक्रिया, मतलब खाना पकाते समय ये गर्म होता है और क्या चीज़ बनाता है, वो अभिक्रिया भी हमें याद रखनी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है? ऊष्मा, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट और जल की मात्रा निष्कासित होती है और CO2 भी उत्सर्जित होती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग घरों में किया जाता है। अब घरों में किस प्रकार से किया जाता है देखते हैं, और सबने देखा भी होगा। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सबने देख रखा होगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। क्या अभिक्रिया होगी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल से H+ से रिएक्शन, तो क्या निकलेगी? CO2 गैस मुक्त होगी, जल निकलेगा और अम्ल का सोडियम लवण निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग भी वही चीज़ आ गई है, अम्ल को उदासीन करने यानी अम्ल प्रक्रिया करने के लिए किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ठीक है, पेट में वही जब एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो बेकिंग सोडे का घोल भी हम पी सकते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। फिर आएगा धावन सोडा, यानी कि धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ये क्या है? धावन सोडा। किस तरह से बनेगा? जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। किससे प्राप्त किया जा सकता है? सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट
प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्या है, क्षारीय लवण है। याद रहे, धोने का सोडा भी क्या है, एक क्षारीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O के रिएक्शन जब करवाई जाए, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O प्राप्त होता है। ये सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 प्राप्त हुआ, ये किसका फॉर्मूला है, धोने का सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई उद्योग प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोग रसायन है। ठीक है, उपयोगी रसायन है। धोने के सोडे के उपयोग, धोने के सोडे के क्या क्या उपयोग है हम देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच में, साबुन, कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स व सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को उठाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर इनके सारे फॉर्मूलों को आपको जल्दी से और एक ही पेज पर देखना है तो आप मेरा सोर्स देख सकते हो। आप एक बार सारे सोर्स देखना, आपको हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेगा जो बोर्ड की परीक्षा के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, फिर आता है शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। ठीक है, जब हम क्रिस्टलन को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है। ठीक है, लवण का रंग सफेद हो जाता है। यानी कि शुष्क दिखने वाले क्या होते हैं, कॉपर सल्फेट होते हैं, जिसमें किसकी मात्रा मिलेगी, क्रिस्टलन जल की। जैसे इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल हट जाएगा, जल उड़ जाएगा, तो लवण का रंग क्या हो जाएगा, कैसा भी दिखेगा हमें, श्वेत कलर का। ठीक है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखो कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। क्या है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है, कॉपर सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 का अणु आर्द्र है या नहीं, ये देखते हैं। जिप्सम एक क्या है, अन्य लवण है। जिप्सम भी क्या है, एक लवण है। याद रहे, जिप्सम क्या है, एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। जिप्सम में भी क्या रहता है, क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। याद रहे, जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, उसके बाद जिप्सम से भी क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को कितने डिग्री तापमान पर गर्म किया जाएगा, 373 केल्विन गर्म करने पर जल के अणुओं का क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या हेमिहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बनता है। ठीक है, यानी कि आधा जल का अणु ही शेष रह जाता है। ठीक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, ये तो देखा ही होगा, प्लास्टर किसी को बंधा हुआ देखा होगा तो डॉक्टर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज करता है ताकि हड्डियाँ अपनी सही जगह पर वापस जुड़ सके। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है। ये जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बना लेता है, ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O की रिएक्शन 1.5 अणु जल के अणुओं से की जाए तो क्या वापस प्राप्त हो जाता है हमें, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु, ठीक है, तो यानी कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के 1 अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में देखते हैं। प्लास्टर ऑफ मेले में जाते हैं तो हम कुछ मूर्तियाँ देखते हैं, कुछ खिलौने ऐसे देखते हैं जो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी से बने हुए हैं, या वो किससे बने होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। सजावट के गमले तुमने देखे होंगे, वो भी किससे बने होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। चिकना बनाने के यानी सजावट की चीज़ को चिकना बनाने के लिए इसका किस पे लेप किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।